लड़की चुपके से दो नौकरानी के घर के अंदर गई। वहाँ बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढने लगी। ये देखकर उसकी जासूसी कर रही नौकरानी खुश हो गई और जाकर बीवियों को खबर दे दी, जबकि यह लड़की की सोची समझी चाल थी। नौकरानी के जाते ही लड़की ने अपनी माँ की दी हुई जेड लॉकेट चुपचाप बिस्तर के नीचे रख दी। अगले दिन नाश्ते के समय दूसरी बीवी ने मार्क्यूस के सामने शिकायत की। गाँव से आई ये लड़की चोरी की आदत नहीं छोड़ सकी। मार्क्यूस गुस्से से दहाड़ा। गाँव में यही सिखाया गया था क्या? लड़की ने शांत स्वर में कहा। पिताजी, ये सब गलत फहमी है। मैं वहाँ अपनी चीजें ढूंढने गई थी। जब मार्क्यूस ने सवाल किया कि उसकी चीजें वहाँ कैसे आईं, तो लड़की ने कहा, माँ की दी हुई चीज थी, रास्ते में मुझसे छीन ली गई। दोनों नौकरानियां डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ी, लेकिन लड़की ने मौका नहीं छोड़ा और अपने अभिनय से सभी को चौंका दिया। पिताजी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और मुझसे छीन ली गई। मैं डर गई थी कि मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा। लड़की की बातों ने मार्क्यूस का दिल पिघला दिया और उसने तुरंत आदेश दिया कि कमरा तलाशी जाए। तलाशी में वाकई जेड लॉकेट मिल गया और तुरंत दोषी घोषित किया गया। दूसरी नौकरानी ने तुरंत अपनी साथी पर इल्जाम डाल दिया, लेकिन मार्क्यूस भड़क गया। इसे खींचकर बाहर निकालो, ये नौकरानी बेशर्म है। उस नौकरानी को पकड़कर ले जाया गया और बेरहमी से पीटा गया। हालांकि दूसरी नौकरानी डर के मारे बेहोश हो गई और सजा से बच गई, लेकिन लड़की ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। रात को वो एक भूतनी की तरह उसके कमरे की खिड़की पर पहुंची और अगली सुबह हवेली में चर्चा शुरू हो गई। नौकरानी डर के मारे पागल हो गई है। हवेली में सब घबराए हुए थे। ये बात दोनों बीवियों तक पहुंची, जो समझ गईं कि सब लड़की का ही काम है। इसलिए उन्होंने मिलकर लड़की की चाय में जहर देने की साजिश रची ताकि उसकी इज्जत को खतरे में डाला जा सके। उन्होंने नौकरानी को आदेश दिया और कुछ कारीगरों को भी रिश्वत दी ताकि लड़की को बदनाम किया जा सके। लेकिन लड़की पहले से ही इन सब के इरादों से वाकिफ थी। उसने समय रहते ही दूसरी बीवी को बेहोश कर उसी कमरे में पहुंचा दिया जहां उसकी साजिश रची गई थी। फिर उसने चालाकी से वहीं अदला बदली कर दिया। नौकरानी ने समझा कि योजना सफल हो गई है और तेजी से मार्क्यूस को जाकर बताया कि हवेली में कोई चोर घुस आया है। मार्क्यूस उस वक्त मेहमानों के साथ दावत पर था, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए वह खुद अपने सैनिकों के साथ निकला। तभी अचानक उस कमरे से अजीब आवाजें आने लगी, जिससे सब चौंक गए। और जैसे ही मार्क्यूस ने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि उसकी दूसरी बीवी उस बदनाम आदमी सांग ब्याओ के साथ थी। यह नजारा देखते ही मार्क्यूस का खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।